22 साल का एक भारतीय लड़का यूक्रेनी सेना के सामने सरेंडर कर देता है। दावा करता है कि वो रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, लेकिन अब नहीं लड़ना चाहता क्योंकि रूस में सब झूठे हैं। ये 22 साल का भारतीय यूक्रेनी सेना से दरख्वास्त करता है कि उसे यूक्रेन में रहने दिया जाए, चाहे भले ही उसे जेल में डाल दें। विनती करता है कि अगर मुमकिन है तो उसे उसके घर वापस भारत भेज दिया जाए। 7 अक्टूबर की रात से सोशल मीडिया पर इस भारतीय का वीडियो शेयर किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक वीडियो का ओरिजिनल सोर्स यूक्रेनी मिलिट्री का टेलीग्राम चैनल है। यूक्रेन मिलिट्री की 63rd मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने इस वीडियो को शेयर किया और भारतीय की जानकारी दी। इस भारतीय व्यक्ति का नाम माजोती साहिल मोहम्मद हुसैन बताया जा रहा है। वीडियो में माजोती यूक्रेनी भाषा में बात कर रहा है। पहले वो अपने बारे में बताता है और फिर अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे वो यूक्रेन तक पहुंचा। माजोती ने बताया कि वो भारतीय है, गुजरात के मोरबी शहर का रहने वाला है, उम्र 22 साल है, स्टूडेंट है और रूस की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए गया था। माजोती ने वीडियो में ये नहीं बताया कि वो रूस कब गया था और कितने सालों से वो वहीं है। उसने बताया कि ड्रग्स के केस में उसे रूसी जेल में डाल दिया गया था और उसे 7 सालों की जेल हुई थी। हालांकि उसे जेल में कब डाला गया था इसकी सटीक जानकारी भी नहीं दी है। माजोती आगे कहता है, मैं जेल में नहीं रहना चाहता था, इसीलिए मैंने एसएमओ के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया। मैं वहां से बस भागना चाहता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ एसएमओ का मतलब स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। ये रूसी सेना का एक ऑपरेशन है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन का मकसद है यूक्रेन पर कब्जा करना। माजोती ने आगे वीडियो में कहा कि उन्होंने यानी कि रूसी सेना ने कहा कि 1 साल तक अपनी सेवा दो, फिर घर चले जाना। वो मुझे घर जाने दे रहे थे। किसी ने बताया कि इस काम के लिए वो मुझे 1 लाख रूबल यानी कि करीब 1,08,000 रुपए देंगे। कोई कहता था कि 1 मिलियन मिलेंगे तो कोई कहता था कि 1.5 मिलियन दिया जाएगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। वहां सब झूठे गंदे लोग हैं। पिछले महीने मैं सेना के लिए ट्रेनिंग ले रहा था। मैं 16 दिनों के लिए वहां रहा। मशीन गन कैसे पकड़ते हैं ये भी उन्होंने सिर्फ 1 या फिर 2 ही बार बताया। ग्रेनेड कैसे फेंकना है ये भी बस सिखा दिया। सितंबर को मुझे ग्रीन जोन में भेजा गया। अगले दिन कमांडर ने पूछा, क्या मैं लड़ने के लिए तैयार हूं? हम 3 लोग थे। हम युद्ध के लिए तैयार हो गए। हमारे साथ शोषण हुआ। हम 3 से 3.5 किलोमीटर पैदल चले। हमें गड्ढा खोदना था और फिर भागना था। मैंने कमांडर से कहा कि मैं थक गया हूं, मेरे पैर और सीने में दर्द है। कमांडर से बहस भी हुई। उसने दूसरों से मुझे गाली देते हुए कहा कि इसका रेडियो ले लो और इसे भगा दो। इसके बाद उन्होंने मेरा रेडियो ले लिया और मैं भाग गया। 2-3 किलोमीटर बाद मुझे सुरंग दिखी जो यूक्रेनी क्षेत्र में थी। मैंने अपने हथियार डाले और आ गया। मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे मदद चाहिए। ना मैंने किसी को मारा है और ना ही किसी का बुरा किया है। यूक्रेनी सेना से मदद मांगते हुए माजोती ने आगे कहा कि मुझे वहां से भागना था। मैं वापस रूस नहीं जाना चाहता। वहां कुछ भी सच नहीं है। मैं यहाँ की जेल में रह लूंगा, लेकिन अगर मुमकिन है तो मुझे मेरे घर भारत भेज दो। इस खबर को रिकॉर्ड किए जाने तक भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और ना ही आधिकारिक तौर पर यूक्रेन या फिर रूस की तरफ से कोई जवाब आया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कीव में भारतीय दूतावास इस मामले की जांच कर रहा है। आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि रूस में रहने वाले भारतीय स्टूडेंट्स और मजदूरों पर सेना में काम करने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए दबाव बनाया जाता है। उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दिए बिना ही युद्ध में उन्हें मैदान में झोंक दिया जाता है। पिछले महीने विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की थी कि रूसी सेना में काम कर रहे 27 भारतीयों को रिहा करने और वापस भारत भेजने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने मॉस्को पर दबाव डाला था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से 150 से ज्यादा भारतीयों को भर्ती किया जा चुका है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध में कम से कम 12 भारतीय मारे गए हैं और 16 अभी भी लापता हैं। माजोती के मामले में आगे कोई अपडेट आता है तो हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।